आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है, हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पे बोल रहा है एक फ्लूइड का एक विस्कोसिटी के प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है। ये विस्कोसिटी फ्लूइड का वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड क्या करता है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द डिफॉर्मेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए टेंजेंशियल फोर्स। मतलब कि उस फ्लूइड में अगर टेंजेंशियली अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या करता है, ये फ्लूइड अपनी विस्कोसिटी प्रॉपर्टी की वजह से एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में ये भी एक फोर्स लगाता है। तो अगर यहाँ पे फिगर में हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, एक नीचे एक प्लेट है जो कि स्टेशनरी है और ऊपर एक प्लेट है हमारा जिसका नाम है प्लेट, इसका एरिया ए है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ऊपर वाले प्लेट में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के ऊपर वाले प्लेट और नीचे वाले प्लेट, इन दोनों के बीच में हमने एक फ्लूइड को यहाँ पे फिल कर रखा है, इन दोनों के बीच में फ्लूइड को भर रखा है यहाँ पे। और फिर क्या कर रहे हैं हम, इस वाले प्लेट को हम फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, जिसका वैल्यू है कैपिटल एफ के बराबर। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, उनमें कुछ वेलोसिटीज आ जाती हैं और वेलोसिटीज का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। किस तरीके से होता है देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे लगाया एफ फोर्स लगाया, तो मान लिया हमारा एक पार्टिकल इनिशियली क्या कहाँ गिवन हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि एक फ्लूइड पार्टिकल जो कि मूव करेगा, इस प्लेट के साथ मूव करेगा, जो इस प्लेट के पास होगा, मतलब इस वाले प्लेट के पास जो पार्टिकल जितना पास होगा उसका वेलोसिटी उतना उसका ज़्यादा होगा, और जो इसके बिल्कुल पास होगा, जिसको जो बिल्कुल इसके अटैच में रहेगा, तो वो इसकी स्पीड के साथ मूव करेगा। यानी कि प्लेट जितनी स्पीड से मूव करेगा वो पार्टिकल भी उतनी स्पीड से मूव करेगा। जैसे गिवन है यहाँ पे पार्टिकल मान लिया हमारा इनिशियली यहाँ पे था, तो उस पर फोर्स लगाया हमने, तो कुछ वेलोसिटी के साथ ये मूव करने लगा, कुछ देर बाद वो 2 में पहुँच गया, फिर थोड़ी देर बाद 3 में पहुँच गया, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा आगे की ओर। फिर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे कोई पार्टिकल था वो यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पे कोई पार्टिकल था वो यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचा। अब देखें अगर हम यहाँ पे ये जो वर्टिकली जो पोजीशन है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पार्टिकल का, सेम टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का उसका मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसका वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम होगा। तो इसका जो होगा वेलोसिटी यहाँ पे ये जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉटम वाला जो स्टेशनरी है उसके साथ ही अटैच हो रखा है, तो ये यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा। जो बॉटम वाला पार्टिकल है उसका वेलोसिटी जीरो होगा और इसका मैक्सिमम होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज होता जाएगा। अब बात आती है कि जो इंक्रीज होगा वो वेरिएशन कैसा होगा, लीनियरली होगा, पैराबोलिक होगा, या फिर किस तरीके से होगा। तो लीनियरली होगा किस केस में, मतलब कि सिंपल एक स्ट्रेट लाइन की तरह ये किस तरह से इंक्रीज होगा, तब उस वक्त इंक्रीज होगा जब इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में गैप बहुत कम हो, और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो वो दोनों पैराबोलिक हो जाएंगे। मतलब ये जो हमारा स्ट्रेट दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से कर्व के साथ दिखाई देगा। जो टेंजेंशियली फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो उसका रिलेशन कैसे होता है, ये जो एंगल हमारा चेंज हो रहा है यहाँ पे, एंगल अगर देखें यहाँ पे थीटा, इसके चेंज होने के रिलेशन के साथ क्या होता है, वो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ अपॉन ए क्या है हमारा, ए क्या गिवन है हमारा, ए है हमारा पॉइंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कि प्लेट का जितना एरिया फ्लूइड के साथ कॉन्टैक्ट में है उतना एरिया ये हमें बता रहा है। फिर जो हमारा एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पे, एंगल को जो एंगल चेंज होने का रेट को हम बोल सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी को हम लिख पाएंगे यू अपॉन वाई के बराबर, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जो हो जाएगा ये वाला होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से करते हैं डिनोट। तो एफ इक्वल टू लिख पाएंगे हम ईटा ए इंटू यू अपॉन वाई के बराबर। अब अगर वेलोसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अगर नॉन लीनियर हो गया, मतलब कि स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं बनेगा, पैराबोलिक या फिर कुछ और तरीके से बनेगा, तो एफ को हम यूज़ करेंगे एफ इक्वल टू ईटा ए इंटू डी यू अपॉन डी वाई। इस केस में डी यू अपॉन डी क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, यहाँ पे यू अपॉन वाई को भी हम वही बोलते हैं। यहाँ पे सिंपल यू अपॉन वाई लिख रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे नॉन लीनियर हुआ तो डी यू अपॉन डी वाई यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसी पैराग्राफ को यूज़ कर इस क्वेश्चन में क्या गिवन हमारे पास, अगर फोर्स हम लगाते हैं 2 न्यूटन, तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, और बेसिकली हम क्या करेंगे, यू को हम निकालेंगे फंक्शन ऑफ वाई के टर्म में। तो यूज हमारा आएगा वो इस तरीके से आएगा, यू इज इक्वल टू C1 वाई प्लस C2। तो पता लगाना है हमें यहाँ पे कि जो C1 और C2 कांस्टेंट है उनका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे ईटा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमारे पास, फोर्स का वैल्यू गिवन है, एरिया का वैल्यू गिवन है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी हमारे पास गिवन है। तो पुट करते हम सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, यू इज इक्वल टू C1 वाई प्लस C2 आया है, यू इज इक्वल टू C1 वाई प्लस C2 आया। मतलब क्या हो रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हर पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट है। वाई का वैल्यू पुट करेंगे और अलग अलग वैल्यू आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पुट करते हैं हम, तो इस कंडीशन में हमारा बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, बाउंड्री होता है हमारा अट वाई इक्वल टू 0, जो वेलोसिटी है वो भी 0 होता है। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 प्लस C2। तो यहाँ से C2 क्या आ गया हमारा, C2 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब C2 को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू C2 हो गया हमारा 0, तो फाइनली हम क्या लिख पाएंगे, u इज इक्वल टू C1 वाई सिंपली। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, लिनियरली इंक्रीज होगा, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यूज़ करना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसका अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसका अकॉर्डिंग होता है एफ इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू डी यू अपॉन डी वाई।
यही फॉर्मूला होता है हमारा। अगर डी यू अपन डी वाई अगर यहाँ पे करें, मतलब कि यू को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी यू अपन डी वाई यहाँ से क्या आएगा हमारा, डी यू अपन डी वाई आएगा सिंपली C1 के बराबर। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं हम ईटा इंटू ए, और डी यू अपन डी वाई को रिप्लेस कर देंगे C1 से। तो फाइनली हमें क्या चाहिए, C1 का वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो हम इन दोनों को इक्वेट करने के बाद हम C1 का वैल्यू क्या बोल पाएंगे, C1 इक्वल टू एफ अपॉन लिखेंगे ईटा इंटू ए के बराबर। एफ का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 न्यूटन है, और ईटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो है हमारे पास 10⁻², और मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है हमारे पास, 1 मीटर स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा ये 200 के बराबर। तो C1 आ गया हमारा 200 और C2 आ गया 0 के बराबर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन ये वाला सही होगा। अब निकालना है हमें, अगले क्वेश्चन में हमें क्या पता करना है, इन प्रीवियस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट स्पीड ऑफ प्लेट, मतलब कि जो प्लेट है हमारा, ये जो प्लेट है ये वाला, इसका कुछ कांस्टेंट स्पीड होगा, मतलब कि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं और उतना ही फोर्स क्या कर रहा है, फ्लूइड भी हमारा रेसिस्ट कर रहा है, उतना ही अपना विस्कस फोर्स बैकवर्ड की ओर लगा रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रह रहा है, तो नेट फोर्स 0 होता है इस केस में। तो वेलोसिटी क्या होगा वो हमारा यहाँ पे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, तो जो स्पीड अगर निकालना चाहें प्लेट का तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब वाई हमारा हो जाएगा उस हाइट के बराबर, यानी कि 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करेंगे, u इज इक्वल टू C1y। तो क्या निकाला है हमने, u इज इक्वल टू C1y, और C1 कितना निकला है हमारा, C1 है हमारा 200y के बराबर। तो y को पुट करेंगे अट y इक्वल टू कितना, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻² मीटर। क्या होगा, जो वेलोसिटी होगा वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि होगा प्लेट का वेलोसिटी ऑफ प्लेट, जो कि मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे u इक्वल टू हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय y का वैल्यू 2 × 10⁻²। तो वैल्यू क्या यहाँ से हमारा आएगा 4 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ये वाला सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, इनिशियली क्या था, हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो लीनियरली था। क्या था, u इक्वल टू आ रहा था C1y प्लस C2 आ रहा था। इस केस में अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया हमारा क्या आ गया, पैराबोलिक आ गया। अगर जो पैराबोलिक अगर डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो उस केस में जो u है हमारा, अगर उसे हम यूज़ करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को अप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, तो u जो आएगा हमारा इस तरीके से आएगा, u इज इक्वल टू C1y² प्लस C2y प्लस C3 आएगा। जो C1 C2 और C3 हैं ये सभी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो हमें पता करना है यहाँ पे C1 C2 और C3 का वैल्यू इस केस में क्या होगा। पहले क्या बन रहा था, स्ट्रेट लाइन बन रहा था, अब क्या हो रहा है, ये कर्व बन रहा है, एक कर्व बन रहा है। अब अगर फोर्स अगर अप्लाई किया है हमने 2 न्यूटन, और स्पीड जो है प्लेट का वो है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो है फ्लूइड पार्टिकल्स का वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो C1 C2 और C3 का वैल्यू क्या होगा, यूज़ करना है हमें यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, इसी u को अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू y, तो du अपॉन dy को क्या लिख पाएंगे, du अपॉन dy इक्वल हो जाएगा 2C1y प्लस C2 के बराबर। और यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करेंगे। बाउंड्री कंडीशन अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे हमारा, हमने देखा है पैराग्राफ में कि जब इस पॉइंट में क्या होता है, जब बॉटम पॉइंट में, मतलब कि जो स्टेशनरी प्लेट के पास होता है, यानी कि y इक्वल टू 0, अट y इक्वल टू 0 जो वेलोसिटी होता है वो भी हमारा 0 होता है। और अट y इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, मतलब कि ये वाला 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 से अट y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि प्लेट के वेलोसिटी के बराबर। तो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो इन्हीं कंडीशन को हम यूज़ करेंगे C1 C2 और C3 को निकालने के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे पहले यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ऐसा यूज़ करने पे क्या हो जाएगा, ये u इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0 इक्वल टू C1y², C1y² क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस C3। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, C3 इक्वल टू 0। C3 का वैल्यू हमारा 0 आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, यूज़ करेंगे ये वाला कंडीशन को, इस वाले को। अगर हम इसे पुट करते हैं अब यहाँ पे, इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, वहाँ से आ जाएगा अट y इक्वल टू सेंटीमीटर, वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा C1y² है। तो C1y² कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 10⁻² मीटर में कन्वर्ट किया हमने सेंटीमीटर को, का स्क्वायर प्लस C2 × y, यानी कि 2 × 10⁻² प्लस C3 क्या है, वो 0 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, 2 इक्वल टू हम बोल पाएंगे 2 × 10⁻² हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2C1 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10⁻² प्लस C2 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, यहाँ से हमारा 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻² अगर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो 100 इक्वल टू हो जाएगा, 100 इक्वल टू 2 × 10⁻² इंटू C1 प्लस
C2 के बराबर। अब अगर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, F इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू डी यू अपॉन डी वाई होता है। और डी यू अपॉन डी वाई का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि बराबर है किसके, 2C1y प्लस C2 के। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसे हम, तो हो जाएगा ईटा ए इंटू 2C1y प्लस C2 के बराबर। तो यहाँ से क्या लिख पाएंगे हम, रीअरेंज करते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे F अपॉन ईटा ए इक्वल टू हो जाएगा 2C1y प्लस C2। F का वैल्यू कितना हमारे पास गिवन है, जो कि फोर्स अप्लाइड है 2 न्यूटन के बराबर है। पुट करते हैं यहाँ पे 2 न्यूटन अपॉन लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना गिवन था, हमारे पास जो ईटा था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो था 10⁻⁻2 के बराबर, और जो एरिया था वो था 1 मीटर स्क्वायर। तो इक्वल टू हो जाएगा 2C1y प्लस C2 के बराबर। वैसे हम रीअरेंज करें तो हो जाएगा ये 200 इक्वल टू 2C1 इंटू वाई का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा हमें, अगर हम क्यों क्या करेंगे हम बेसिकली, हम फाइनली क्या करेंगे, C1 और C2 को हम सॉल्व करेंगे क्या के हिसाब से, इस इक्वेशन के हेल्प से। तो यहाँ पे हमने y का वैल्यू क्या डाला था, हमने y का वैल्यू डाला था हमने 2 इंटू 10⁻⁻2 डाला था। तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू वही डालना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 प्लस C2। तो वैल्यू क्या आएगा हमारा 200 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻2 C1 प्लस C2। इसे लिखते हैं हम इक्वेशन 2, और इसे लिखते हैं इस वाले को, इसे हम लिखते हैं इक्वेशन 1। अब अगर हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, आएगा हमारा 200 माइनस 100 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 100 के बराबर हो जाएगा। और 4 इंटू 10⁻2 C1 माइनस 2 इंटू 10⁻2 C1 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻2 इंटू C1 के बराबर, और C2 माइनस C2 0 हो जाएगा। तो यहाँ से C1 का वैल्यू क्या आएगा, C1 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 10⁻3 के बराबर, मतलब कि ये आ गया हमारा 5000। C1 5000 आ गया, तो C2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, C1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, C1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो C1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और C2 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम। अगर C1 को यहाँ पे 5000 पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ये 100 आएगा, 100 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻2 इंटू 5000 इक्वल टू ये हो जाएगा 100 के बराबर, 100 प्लस C2। तो C2 क्या आएगा हमारे यहाँ से, C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे C1 डालेंगे तो यह हो जाएगा 100 प्लस C2, तो C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। तो हम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं सारे वैल्यूज़ को। C1 हमारा आ गया 5000, जो C2 है वो 0 है, और C3 है वो भी हमारा 0 है। तो ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन ये वाला सही होगा। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमें निकालना है, हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है जस्ट बिलो द प्लेट, मतलब कि जस्ट बिलो द प्लेट, जो प्लेट है हमारा, ये प्लेट जस्ट इस पॉइंट में जो होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट वो पता करना है। एट y इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जो डी यू अपॉन डी वाई होगा उसका वैल्यू क्या होगा, पर सेकेंड उसका यूनिट हो जाएगा। तो पता कैसे करेंगे हम, डी यू अपॉन डी वाई को हमने क्या निकाला था यहाँ पे, डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू आया था हमारा 2C1y प्लस C2 के बराबर। यहाँ पे आया था डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू 2C1y प्लस C2। इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे, C1 और C2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो C2 0 है, C1 5000 है, तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू कितना आया था 2C1y प्लस C2 के बराबर। C1 5000 आया है और C2 कितना आया हमारा, वो आया 0 के बराबर। तो डी यू अपॉन डी वाई एट वाई इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2 इंटू 5000 मल्टीप्लाइड बाय वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीटर के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा मीटर, प्लस C2 का वैल्यू 0। कैलकुलेट करने पे ये आएगा हमारा डी यू अपॉन डी वाई का वैल्यू, इस टर्म को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा हमारा 200 के बराबर, 200 पर सेकेंड के बराबर। तो ऑप्शन सही कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन ये वाला सही होगा 200। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बताना है हमें। अगले क्वेश्चन बताना है हमें द वेलोसिटी ग्रेडियंट जस्ट नियर द बॉटम बाउंड्री, मतलब कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इस केस में निकालना है, डी यू अपॉन डी वाई को ही निकालना है, लेकिन इस केस में जो होगा हमारा, पहले हमने यहाँ पे निकाला, अब हम निकालेंगे यहाँ पे एट वाई इक्वल टू 0 में, मतलब जो जस्ट बॉटम बाउंड्री में होगा क्या होगा, वो वाई इक्वल टू 0 ही होगा, जो स्टेशनरी प्लेट के साथ अटैच में रहेगा फ्लूइड पार्टिकल। तो इस केस में क्या लिखेंगे, डी यू अपॉन डी वाई, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने निकाला है यहाँ पे, ये वाला डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू 2C1y प्लस C2 जो निकाला है हमने, इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू 2C1y प्लस C2। C1 कितना निकाला है हमने, C1 निकाला है 5000 के बराबर, और C2 निकाला है हमने 0 के बराबर।
तो डी यू अपन डी वाई हमें कहाँ कहाँ पे निकालना है हमें एट वाई इक्वल टू जीरो, जस्ट नियर द बॉटम बाउंड्री। बॉटम बाउंड्री क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, C1 को पुट करेंगे और C2 को पुट करेंगे, तो डी यू अपॉन डी वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2C1 मल्टीप्लाइड बाय वाई का वैल्यू क्या जीरो प्लस C2 का वैल्यू क्या है वो भी जीरो। तो फाइनली क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया एट वाई इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन सही हमारा इस केस में कौन सा होगा, ऑप्शन ये वाला जीरो सही होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।